दर्द दिल सोज जिगर दीदाए नम रखती हूँ। इब्तिदा और फ़ज़ाइल को सुनाने के लिए या अली कह के मैं मिंबर पे कदम रखती हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व शफीना व जुनूबना व हबीबना मौलाना बिल क़ासिम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन वल मज़लूमीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। सीने में जो अब्बास के कदमों की धमक है, सीने में जो अब्बास के कदमों की धमक है बदरुख गीती की सर अर्श तलक है। और ये कह के गुजरता है गरजता हुआ बादल, बिजली तेरे अब्बास के लहजे की कड़क है, बिजली तेरे अब्बास के लहजे की। बीबियों, आज मेरी मजलिस का उन्वान है अब्बास। कौन अब्बास? फातिमा ज़हरा की दुआ। अज़ादारों, कौन अब्बास? ये वो अब्बास है कि जिसके लिए मौला ने तहज्जुद में दुआ मांगी हो। वो अली जिनके हसन और हुसैन जैसे बेटे हों और कहे कि परवरदिगारा एक ऐसा बेटा अता कर जो करबला में मेरी नुमाइंदगी करे, एक ऐसा बेटा अता कर जो करबला में मेरी नुमाइंदगी करे। सलवात पढ़िए। मुश्किल कुशा है, अब अल्लाह ने अता किया। जब अल्लाह ने अता किया है ना, तो कहा है अली मैं आपको अब्बास दूंगा, अली मैं आपको अब्बास दूंगा। जब अली ने आगोश में लिया है ना हजरत अब्बास को, तो हजरत अब्बास ने अंगड़ाई ली। अली ने कहा हाजा अब्बास, ये अब्बास है, अमरे बनी हाशिम का शेर, ये अब्बास है। देखिए, शेर के मुख्तलिफ मायने होते हैं। अरबी में शेर को असद कहा जाता है, गुर्राते हुए शेर को जरगाम कहते हैं, गुर्राते हुए शेर को जरगाम कहते हैं, और हमला करते हुए शेर को कहते हैं हैदर, और हमला करते हुए शेर को कहते हैं हैदर। और अब्बास किस शेर को कहते हैं? अब्बास उस शेर को कहते हैं जो शेर अंगड़ाई ले, अंगड़ाई लेते हुए शेर को कहते हैं हैदर। अब्बास कोई आम शेर नहीं है। अल्लाह के शेर ने कहा अब्बास कोई आम शेर नहीं है, शेर खुदा का शेर है अब्बास। बहुत शुजा, बहुत दिलेर है मेरा मौला। और अली मुर्तज़ा बहुत ही खूबसूरत है। जब वो जंग के मैदान में जाते थे तो अपने दांत भींच लेते थे, जब अपनी ज़ुल्फ़कार को निकालते थे दांत भींच लेते थे, आंखें सुर्ख हो जाती थीं। दुश्मन अपनी आंखों से दुश्मन को खा लेता था मेरा मौला। बड़े बड़े सुरमा का पित्ता पानी हो जाया करता था। जनाब अमीर की वही आंखें हजरत अब्बास के पास भी थी। अली भी नकाब रख के मैदान में उतरते थे, अब्बास भी नकाब रख के मैदान में उतरते थे। अब्बास सिप्पीन में सिर्फ 13 बरस के थे, अब्बास सिप्पीन में सिर्फ 13 बरस के थे। अली ने एक नज़र सुफियानी लश्कर को देखा, एक नज़र अपने और मोहम्मद के बेटों के मुश्तरकी सबको देखा। सलवात पढ़िए। अली ने कहा मेरा कौन सा ऐसा बेटा है जो जंग करेगा। इतना कहना था, 5 कदम हसन आगे बढ़े, 3 कदम हुसैन आगे बढ़े। अली ने दोनों बेटों के माथे का बोसा दिया और कहा तुमने मेरा ऐलान सुना है, शायद समझा नहीं। मैंने कहा मेरा कौन सा ऐसा बेटा जंग करेगा, तुम्हें तो मैंने मुबाहला में नबी को दे दिया।
आगे बढ़े, औन बिन अली आगे बढ़े। अली ने जाफर के माथे का बोसा दिया, कहा अली अगर मैं तुझे इस 2.5 लाख के लश्कर में भेजूं तो तुझे क्या चाहिए? फरमाया बाबा घोड़ा अपना दे दे, तलवार अपनी दे दे। कहा घोड़ा भी अपना दूंगा, तलवार भी अपनी दूंगा। कहा 1.5 लाख का लश्कर दे दे, कहा 1.5 लाख का लश्कर भी दूंगा। वक्त बता, वक्त कितना चाहिए? कहा बाबा फजर की नमाज तो पढ़ा चुका, मगरिबैन की नमाज पढ़ा के तू मुसल्ला छोड़ेगा नहीं, मैं तेरा कदम ना चूम लूं तो मुझे अली का बेटा ना कहना। अली ने कहा मगरिबैन को देर है, अली को जल्दी है। इतना जुमला कहना था, औन बिन अली आगे बढ़े। अली ने कहा औन अगर मैं तुझे भेजूं तो तुझे क्या चाहिए? कहा बाबा घोड़ा अपना दे दे, तलवार अपनी दे दे। कहा घोड़ा भी अपना दूंगा, तलवार भी अपनी दूंगा, और बता क्या चाहिए? कहा बाबा 1 लाख का लश्कर दे दे। कहा 1 लाख का लश्कर भी दूंगा। वक्त बता, वक्त कितना चाहिए? कहा बाबा फजर की नमाज तो पढ़ा चुका, ज़ोहरैन की नमाज पढ़ा के तू मेरी दादी की तस्बीह मुसल्ले पर रखेगा नहीं, मैं 2.5 लाख के लश्कर को कत्ल करके तेरे कदमों में अपना सर रख के सजदा ना करूं तो मुझे अली का बेटा ना कहना। अली ने कहा ज़ोहरैन को देर है, अली को जल्दी है, मैं देखूंगी जंग में कौन जाएगा। अली के बेटे कदम हटा रहे हैं, अब्बास कदम बढ़ा रहे हैं। अब्बास अली के सामने आकर खड़े हो गए। अब अली ने कहा अब्बास तू अली का बेटा है ना, अगर मैं तुझे इस 2.5 लाख के लश्कर में भेजूं तो तुझे क्या चाहिए? कहा की कसम, ना मुझे घोड़ा तेरा चाहिए, ना मुझे तलवार चाहिए, ना मुझे 1.5 लाख का लश्कर चाहिए, ना मुझे 1 लाख का लश्कर चाहिए। बाबा मुझे कुछ नहीं चाहिए। अली ने कहा तो फिर तुझे क्या चाहिए? कहा बाबा इजाजत तेरी हो, मर्जी हुसैन की में जाऊंगा, मैं सरे को चीरता हुआ, मैं मिने को पलटता हुआ, मैं सबको काटता हुआ। तेरे सर की कसम बाबा, तेरे पहले मुर्कर की गर्दन जमीन पे आने से पहले आखिरी का सर ना उड़ाऊं तो मुझे पास ना कहना सवाल। पैकर का नाम है जो धूप के बदन से भी साया निकाल ले, और अब तक किसी यजीद की हिम्मत नहीं हुई परचम से बढ़ के मश्क सकीना निकाल ले। नारे हैदरी हैदरी, आवाज़े बुलंद नारे इस्लाम। अली ने अब्बास के चेहरे में अपना शबाब देखा। अली अब्बास को एक खेमे में ले गए। थोड़ी देर बाद खेमे का पर्दा उठा, जो अली जली था वो खफी हो गया। कायनात की निगाहों ने अली के साथ खड़ा अली देखा। अली का मामा अली के सर पर, अली की अब्बा अली के कांधे पर, अली की चादर अली के दोस्त पर। कायनात अर्श पे रहने वाले फरिश्तों ने कहा आज पता ही नहीं चल रहा कि छोटा अली कौन है, बड़ा अली कौन। आज पता ही नहीं चल रहा कि छोटा अली कौन है, बड़ा अली कौन। आतिफ गैबी से निताई, ए अली मैं तुमसे मोहब्बत करता था, तुम्हारी मोहब्बत में मैंने दूसरा अली नहीं बनाया बल्कि ये तुमने खुद बनाया है। जरूरत पड़े अली ने अब्बास को घोड़े पर सवार किया। अली ने अल्लाह वाले हाथों से वफा के कुरान को रहले ज़ीन पर रखा। अब्बास का ज़ीन पे आना था, घोड़े के चलने का अंदाज ही बदल गया। अब्बास का घोड़ा टहलता टहलता नवाबों की तरह चल रहा था। इधर अब्बास 2.5 लाख के सामने आकर खड़े हो गए। अब्बास ने 2.5 लाख से कहा है कोई जो आए, है कोई जो मुझसे लड़े। 2.5 लाख ने एक दूसरे का चेहरा देखा, ये अकेला आया है लड़ने। यूं एक कुरैब नामी शख्स पहचानता अब्बास के सामने आया। मुझे नहीं पता, पहले अरब में ये दस्तूर था कि जंग करने से पहले तलवार निकालने
करने से पहले हसब नसब पूछते थे, तारुफ करवाते थे, रजुस पढ़ते थे, बाप कौन है दादा कौन है पूछते थे। लोग जंग करने से नहीं डरते थे बल्कि इस बात से डरते थे कि जंग में जाकर क्या कहेंगे, किसके बेटे हैं किसके पोते हैं। ये तो सिर्फ एक अली था जो 80 जंगों में जाकर काफिर की आंखों में आंखें डाल के कहता था, निकाल तलवार मैं लड़ूंगा, अना अली इब्न अबी तालिब सल्लल्लाहु अब्बास से पूछा कौन है तू। अब्बास ने कहा पहले अपना तारुफ करा तू कौन है। उसने बड़ी बड़ी किताबों में, अरब की बड़ी बड़ी किताबों में लिखा था, मैं उर्दू तर्जुमा करूं कि लश्कर की दीवारें मेरा रास्ता नहीं रोकती, मेरी तलवार की नोक में बड़े बड़े अरब के बहादुरों की मौत के जायके चखे हैं, मेरी तलवार की नोक ने अरब के बड़े बड़े मौत के जायके चखे हैं। 1000 के साथ तलवार साथ रखता हूँ, 1000 के साथ तलवार साथ रखता हूँ। अब तू बता तू कौन है। अब्बास ने कहा तेरा नाम किसी सहराई औरत ने रखा होगा, मैं मलकाए तदहीर की दुआ हूँ, मैं मलकाए तदहीर। जब अब्बास ने कहा ना मैं मलकाए तदहीर की दुआ हूँ तो उसने कहा अच्छा तू अली का बेटा है। कहा हाँ मैं अली का बेटा हूँ। कहा पहले कभी नहीं लड़ा। कहा उसने पहले कभी बेचा नहीं। कहा पहली बार लड़ेगा कि हाँ पहली बार लड़ूंगा। कहा पहली बार जंग करेगा कि हाँ पहली बार जंग करूंगा। सलवात अब उसने कहा बोलता भी अली जैसा है, लहजा भी अली जैसा है, दिखता भी अली जैसा है, तो फिर लड़ता भी तो अली जैसा ही होगा ना, तो फिर लड़ता भी तो अली जैसा ही होगा। उसने अगले ही लम्हे में फैसला किया कि मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। वो आहिस्ता आहिस्ता अपने कदम पीछे हटा रहा था। अब्बास का घोड़ा कदम बढ़ा रहा था, कुरैब भटता जा रहा था, अब्बास बढ़ता जा रहा था। अब्बास ने कहा कुरैब लड़ता क्यों नहीं, लड़, निकाल तलवार। कहाँ है वो तेरी तलवार जिसने अरब के बड़े बड़े बहादुरों की मौत के जायके चखे हैं, निकाल अपनी वो तलवार, निकाल तलवार। अब कुरैब ने कहा मैं तुझसे नहीं लड़ना चाहता क्योंकि तू अभी छोटा है, मैं तुझसे नहीं लड़ना चाहता क्योंकि अब तू अभी छोटा है। ले आओ कुरान मिंबर पर, मुझे काजी की जलालत की कसम। अब्बास सिप्पीन की पट्टी पर आया। अब्बास ने कुरैब के हाथ में हाथ डालकर जमीन पर फेंक कर सीने पर पैर रखकर कहा तुझे नहीं पता अल्लाह कुरान में उसे काफिर कहता है जो हमें छोटा समझे। अल्लाह कुरान में उसे काफिर कहता है जो तू मुझे क्यों मारना चाहता है। कहा जिसने भेजा है ना वो खेमे की ओर से देख रहा है और मेरा है पहला हमला। पहला शिकार कोई जाने नहीं देता, पहला शिकार कोई जाने नहीं देगा। अब्बास ने बदन से अब्बास, कुरैब ने बदन से अब्बास को देखा, बेबसी की हालत है, पसीने आ रहे हैं। अब्बास ने पीछे मुड़ के देखा, टीले की ऊंचाई पर मालिक अश्तर खड़े हैं। अब्बास ने कहा चचा मालिक मेरा बादशाह कहाँ है। अब्बास ने कहा चचा मालिक मेरा बादशाह कहाँ है। इधर हुसैन कदम बढ़ाते हुए टीले पर आए। अब्बास ने हाथ का इशारा किया, सफीक ने इजाजत दी। सफीक को इजाजत का मिलना था। कुरैब ने अपनी तलवार निकाली, कुरैब की तलवार, कुरैब ने अपनी पूरी ताकत से तलवार निकाली और अब्बास के गर्दन के इतने दूर कुरैब की तलवार थी। अब्बास ने अपनी तलवार धीरे से निकाली और कुरैब की तलवार को रोका। सलवात पढ़िए। कुरैब ने सोचा अब अब्बास ने अपनी तलवार निकाल ली, अब जंग होगी। कुरैब लरसने लगा, कुरैब के हाथों पे राशा तारी हो गया। अब कुरैब ने, अब्बास ने अपनी तलवार वापस कर ली। कुरैब खड़ा रहा। अब्बास ने न बाजुओं
गिरकर अब्बास की तलवार मियाम के बिस्तर पर सर रखकर सो गई। उधर कुरैब की गर्दन जमीन पर आई। इधर मालिक के अश्तर ने टीला छोड़ा। सकी अब्बास के कदमों पे हाथ रखा। कहा सकी अपनी तलवार तो देना, सकी अपनी तलवार तो देना। अब्बास ने तलवार दी, अब्बास ने तलवार दी। अज़ादारों, अब्बास ने तलवार दी। कुरैब का वो चचा मालिक कभी ऊपर से देखते हैं, कभी नीचे से देखते हैं, कभी दाएं से देखते हैं, कभी बाएं से देखते हैं, कभी दाएं से देखते हैं, कभी बाएं से देखते हैं। अब्बास कहते हैं चचा मालिक क्या ढूंढ रहा है, चचा मालिक क्या ढूंढ रहा है। अरे चचा मालिक ने कहा, अरे अभी ये कत्ल कर कर आई है, न इस पे खून का धब्बा है, न खून की छींटे हैं। अब्बास ने कहा चचा मालिक नहीं जानता, जो कत्ल हुआ है वो नजीस था, इसके कब्जे पे तो तकलीफ का हाथ था। इसके कब्जे पे तो तकलीफ का हाथ था। अज़ादारों, बस मैंने आपकी ज़हमत को तमाम किया। अज़ादारों, आज 8 मुहर्रम है। आज की तारीख हज़रत अब्बास से मंसूब है। अज़ादारों, आप सब जानते हैं 7 तारीख से लाइन ने पानी बंद कर दिया था। खेमे में अल-अतश की सदाएं बुलंद हो रही हैं। क़याम हुसैनी से आवाज़ें आती हैं, अल-अतश अल-अतश। अब्बास के कानों में आवाज़ आ रही है, अब्बास परेशान है। अज़ादारों, हुसैन और मोहम्मद का लाशा लेकर आए, अरे कासिम की लाश के टुकड़े लेकर आए। अब्बास हाथों को जोड़ के अर्ज करते हैं, आका मुझे जंग की इजाज़त दे दीजिए, आका मुझे जंग की इजाज़त दे दीजिए। अरे हुसैन तड़प गए, अब्बास को सीने से लगाया, रोकर कहा अब्बास भैया, अब तुम भी मुझे अकेला छोड़कर जा रहे हो। अब्बास, अब तुम भी मुझे अकेला छोड़कर जा रहे हो। अज़ादारों, अब्बास जनाब ज़ैनब के खेमे में गए, देखा दुखिया बहन मुसल्ले पर है, सकीना गश में पड़ी है। अरे अज़ादारों, शाना हिलाया और कहा सकीना क्या हाल है। सकीना ने कहा चचा प्यास मारे डालती है। अरे अब्बास ने कहा ऐ सकीना फिक्र ना करो, हम पानी लेने जाते हैं। जनाब ज़ैनब ने देखा कि अब्बास सकीना से कुछ कह रहे हैं, कहा भैया क्या बात है। अरे अब्बास हाथों को जोड़ के अर्ज करते हैं, ए शहजादी मुझे आका से जंग की इजाजत दिला दीजिए। अरे ज़ैनब कहती है भैया मुझे तुम पर बहुत नाज था, अरे मैं नहीं चाहती कि अब्बास खेमे से किस तरह वापस आए। अरे हाथ में मशके सकीना है, खेमे से बाहर आए। हुसैन तड़प गए, कहते हैं अरे शहजादी ने भी अब्बास को इजाजत दे दी, ज़ैनब ने भी अब्बास को इजाजत दे दी। अरे अब्बास को घोड़े पर सवार किया, और कहा जाओ अब्बास खुदा हाफिज। अरे अलम पर कुछ लिखा था उसे मिटाया, अपनी उंगली से कुछ और लिखा। अरे अब्बास ने कहा ये क्या किया, कहा इस पर नस्रुम मिनल्लाह व फतहुल करीब लिखा था, मैंने उसे मिटाकर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन लिखा। मुझे नहीं लगता तुम पानी लेकर वापस आओगे। अब्बास ने अपना घोड़ा नहर फुरात की तरफ दौड़ाया, अब्बास नहर फुरात पर पहुंचे, सूखी हुई मश्क को दरिया में डाला, पानी भरा। और अपने वफादार से कहा ऐ उसपे वफादार मुझे खेमे की तरफ ले जा, मुझे सकीना को पानी देना है। अज़ादारों शिमरबकार पुकारा, अरे इसे घेर लो, अब्बास खेमे में पानी न ले जाने पाए। अज़ादारों सबने मिलकर अब्बास को घेर लिया, कोई तलवार मारता है, कोई तीर बरसाता है। इतना ही नहीं अज़ादारों, एक शकी ने ऐसी तलवार अब्बास के मारी, अब्बास का दायां बाजू कलम हो गया। अब्बास ने मश्क को दूसरे हाथ में पकड़ा, अलम को संभाला, दरिया की तरफ रवाना हुए। किसी शकी ने ऐसा वार किया, अब्बास का बायां बाजू कलम हो गया। अब्बास ने मश्क का तस्मा दांतों में पकड़ा, अलम को संभाला,
ख्वाहिश कौन सी है? दूसरी ख्वाहिश कौन सी है? कहा भैया, कहा आका, मेरे लाशे को खेमे में ना ले जाना। मैं सकीना से बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं सकीना को क्या मुँह दिखाऊंगा? अरे मैं सकीना के लिए पानी नहीं ले गया। मैं सकीना को क्या मुँह दिखाऊंगा? मैं सकीना से बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरे लाशे को खेमों में ना ले जाना। अज़ादारों, इतना कहना था, अब्बास को आखिरी हिचकी आई। अब्बास का दम निकल गया। अरे पापा जरी का ढल गया भाई की गोद में। अरे भाई का दम निकल गया भाई की गोद में। अज़ादारों, हुसैन की कुव्वत जवाब दे गई। हुसैन को चक्कर आए, लाशे अब्बास पर गिर पड़े। चक्कर जो आए शहे मशरक